India is the highest judiciary of India. कोई भी वन डे का एग्ज़ाम कहो, यूपीएससी का एग्ज़ाम कहो, एक लॉन्ग टर्म के एग्ज़ाम कहो, सीबीटी कहो आपकी, एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्ज़ाम कहो, सारी एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जीएस में होता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होती है। एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आ जाती है रिलेटेड टू इट्स जुरिस्डिक्शन, रिलेटेड टू इट्स आर्टिकल्स एक्सेट्रा। आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो सारे डिटेल्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में ओके। तो देखते हैं कि हमारे तो पहले तो ये बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है कौन से आर्ट के दौरान ये हुई थी। ये मैंने आपको जब भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फंडामेंटल्स पढ़ाई थी वहाँ पर भी आपको कही थी। ये 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जीओआई एक्ट के दौरान एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर था? कलकत्ता में था, लेकिन ये ट्रांसफ़र हो गया न्यू दिल्ली को। ठीक है, ओके ओके। चलिए देखते हैं कि क्या है हमारे लिए। Constitution of India provides a single integrated judiciary system with Supreme Court at the apex। जो कंप्लीट जुडिशियरी का हायरार्की जो है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट हो गया, और भी छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं। इनमें से जो सबसे ऊपर है अपेक्स में जो है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सीएसआई, एससीआई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कितने आर्टिकल और कौन से पार्ट में है आपकी, ये बात भी ध्यान में रखना। ये आर्टिकल 120, सॉरी और एक बार लिख देती हूँ, 124 से टू 147 तक है। ठीक है, इतना आर्टिकल कौन से पार्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, पार्ट बी या पार्ट 5 में है, ये ध्यान में रही आपके। ओके, तो अभी जो जितना 31 जजेस सुप्रीम कोर्ट में है, तो सीजीआई का अभी हेड कौन है? सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट की आप बताना हेड जजेस सब कौन है आपकी 30 जजेस में। वन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है वो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, और कितने तक तम सीजीआई वो है। ठीक है, आरबीआई का गवर्नर कौन है? आरबीआई का गवर्नर मुझे वो भी बताना, आरबीआई का गवर्नर वो कमेंट करके बताना। ओके ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, जो कि सुप्रीम कोर्ट है, देन हाई कोर्ट है, देन मिडिल स्टेट लेवल की कोर्ट है, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड लोकल लेवल के जो सेशंस कोर्ट होते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशियल सिस्टम से प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जुडिशरी इज एन इंडिया गार्डियन प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और फंडामेंटल्स राइट का ये प्रोटेक्टर, ये उसको प्रोटेक्ट करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जैसे कि कोई प्रॉब्लम हो गया, अगर कोई हमारा वायोलेशन हो गया, हम कहाँ पर जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत जुडिशियल सिस्टम को समझ ले, उसके बाद हम डिटेल्स में सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोर्ट इन इंडिया। 3 प्रकार के कोर्ट है। पहला कोर्ट है जैसे कि जुडिशियरी हमारे हो गए, जुडिशियरी में पहला है सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिसको हम सेशंस कोर्ट भी कहते हैं, सेशन कोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके। तो उसके बाद और आपके लिए हायरार्की ऑफ जुडिशरी इन इंडिया के, पहले तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, देन हाई कोर्ट, देन आपकी डिस्ट्रिक्ट, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस, सबोर्डिनेट जजेस, स्मॉल जजेस फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटी, जो कि कोर्ट फॉर सबोर्डिनेट जजेस क्लास 2। ऐसे ही कुछ, जैसे कि हम बहुत बार कहते हैं कि
जिसे मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर जो कहते हैं, क्यों कहते हैं कि कुछ लीगल अफेयर सिविल अफेयर्स पे वो इशू को हैंडल करते हैं, इसलिए हमको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर किसी किसी का जो अपॉइंटमेंट होता है इसी के हिसाब से हम कहते हैं। देन फंक्शन ऑफ जुडिशरी एक बार ओवरऑल देखेंगे, उसके बाद डिटेल में हम जुडिशरी या सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे। ठीक है, एक बार थोड़ा बहुत आइडिया आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। इनका जो सीजीआई का जो डिसीजन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है वो सबसे ऊपर है, उसके बाद कोई डिसीजन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, कैन ट्रांसफर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि एक बिहार में एक जजेस है हाई कोर्ट में, वो वेस्ट बंगाल को ट्रांसफर हो गया, वेस्ट बंगाल को ट्रांसफर, वेस्ट बंगाल एक जजेस है वो यूपी को ट्रांसफर, यूपी में जजेस है वो उड़ीसा को ट्रांसफर हो गया। ऐसे जो जजेस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही करते हैं। देन कैन रिमूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ, कोई भी केसेस हो, वो जिस सेशन कोर्ट में हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, या कौन सी भी कोर्ट में हो जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में हो, वो डायरेक्ट अपने अंडर में जुरिडिक्शन में ला सकते हैं केस को। ठीक है, इसका पावर अथॉरिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। देन कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, एक हाई कोर्ट जैसे कि एक कोर्ट बिहार की हाई कोर्ट में, बिहार के हाई कोर्ट में एक केस है, अगर वो चाहे तो इसको महाराष्ट्र के कोर्ट को ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, इसका पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। समझ में आ गया? ओके। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का क्या काम है? कैन हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट्स, लोअर कोर्ट का जो केसेस है वो अपील्स उनका हियरिंग करते हैं। कैन इशू रीच टू रिस्टोर फंडामेंटल राइट्स को भी रिस्टोर कर सकती है। कैन डील विद द केसेस विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट, जो भी स्टेट का अंदर जो भी केसेस होता है उसको वो डील कर सकती है। एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट्स बिलो इट, जो हाई कोर्ट के बिलो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर सेशन कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट है। तो हाई कोर्ट इन जो दोनों या हाई कोर्ट के नीचे जितना कोर्ट है वो उसके ऊपर कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है? डील्स विद केसेस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट, कंसिडर अपील्स एंड डिसीजन गिवन बाय लोअर कोर्ट्स, डिसाइड केसेस इन्वॉल्विंग सीरियल क्रिमिनल ऑफेंस। ये तो इतना ही आता है, जैसे कि हाई कोर्ट इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आपकी इम्पोर्ट सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की और एक इम्पोर्टेंट बात, ये तो इम्पोर्टेंट, हम जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनको अपॉइंटमेंट कौन देता है? जैसे कि ओवर टेकिंग कौन करती है? यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आई है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ही सुप्रीम कोर्ट की जजेस को अपॉइंटमेंट देते हैं। ठीक है, ओके। देन जो कि सॉरी, इस कोर्ट का जो पावर है, जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट है, वो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, या जो जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगर हम कहें, इसको हम पावर कहें, पावर्स कहें, पावर जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो अथॉरिटी है या जो पावर है उसको हम 7 पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पर तो लिखा है इतना, ओरिजिनल एक है, अपीलेट है, रीट है, एडवाइजरी है, इन्हें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू वो भी है नीचे में, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है, ओरिजिनल, अपीलेट, रीट, देन एडवाइजरी, देन आपके कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, उसके बाद क्या है? जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, जुडिशियल रिव्यू आपके जुडिशियल रिव्यू है। ठीक है, एक एक हम जानेंगे कि अपीलेट क्या है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है, उसके बाद रीट क्या है, देन एडवाइजरी क्या है। पहले हम जानते हैं कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर कौन क्या चीज़ आती है। ठीक है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर क्या चीज़ आती है? ओरिजिनल में आपके कितने चीज़ आते हैं? पहला जो है वो है कि द सेंटर एंड वन और मोर स्टेट, अगर कोई सेंटर के बीच में, इंडिया जो सेंटर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड कौन सी एक स्टेट हो या बहुत सारे स्टेट हो,
एक कंफ्लिक्ट हुआ है, तो वो कंफ्लिक्ट कौन सी जुरिस्डिक्शन के अंडर आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट के? वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आ जाएगी, ठीक है, जो कि मूल भाती जो होता है। समझ में आ गया? दो में क्या है? द सेंटर एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन मोर स्टेट्स ऑन द अदर साइड। एक पार्ट सेंटर है, दूसरे पार्ट स्टेट है, या कुछ स्टेट है और कुछ ही स्टेट एक पार्ट में है और दूसरे स्टेट और एक पार्ट में है, वो भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर आ जाएंगे, ठीक है। तीन में क्या है? तीन में स्टेट स्टेट के अगर द्वंद्व हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कुछ लीगल इश्यूज हुआ है, तो वो भी स्टेट स्टेट में अगर हुआ है, वो भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया आपको? ओके। देन इम्पोर्टेंट क्या है? कोई भी डिस्प्यूट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी को लेकर, एग्रीमेंट को लेकर, एंगेजमेंट लेकर, वो सारी चीज़ आपके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आ जाएंगे, सेंटर स्टेट के भीतर अगर हो रही है या स्टेट स्टेट के बीच में हो रही है, ठीक है। देन सेकंड में हम देखेंगे क्या? रीट जुरिस्डिक्शन, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स को ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो रीट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट, कितना रीट है वो हम जानेंगे, सारी चीज़, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है आपकी, वो कितने रीड करते हैं जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्समेंट करने के लिए, क्योंकि ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आती है, जैसे कि सॉरी फंडामेंटल राइट्स के रिव्यू में आते हैं। पहला क्या है? हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस। दूसरा में क्या है? मांडामस, मांडामस। तीसरे में क्या है? प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। फोर्थ में क्या है? क्यूआरेंटो, क्यूआरेंटो, क्यूआरेंटो। फिफ्थ में क्या है? सेट्यूररी, सेट्यूररी। अगर रीड्स के बारे में आपको डिटेल्स में जानना है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, वो आप देख लेना। फंडामेंटल राइट्स में मैं रीड्स में सारी डिटेल्स बताऊँ, तो यहाँ अगर बताऊंगी तो वो बहुत लेंदी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 5 रीड जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को बचाते हैं। तो ये हो गया प्रोटेक्ट, अगर क्वेश्चन आ जाएंगे क्वेश्चन एग्जाम में, तो प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन है? तो आप बताएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रोटेक्टर ये हो गया। देन हमने तीसरे आ गया जुरिस्डिक्शन में, ओरिजिनल सॉरी अपीलेट जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट जुरिस्डिक्शन, अपीलेट, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। अपीलेट में आपको क्या आ जाता है? जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हुआ, अपील्स इन सिविल मैटर हुआ, क्रिमिनल मैटर हुआ, स्पेशल लीव हुआ, ये सर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में क्या होता है? कोई अगर सुप्रीम कोर्ट इग्नोर्स द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, इफ एनी हाई कोर्ट सर्टिफाई दैट द केस इन्वॉल्व्स ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, जैसे कि वो एक इंटरप्रिटेशन कोर्ट की चाहिए, तो ये हो गया कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो गया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो गया, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो गया, वो अपीलेट में आ जाएंगी। अगर सिविल मैटर हो गया, सिविल मैटर हो गया, सिविल मैटर भी आ जाएंगे। क्रिमिनल मैटर हो गया, कोई भी क्रिमिनल, रेप हुआ या मर्डर हुआ, कोई दंगा हुआ, बहुत सारी भी आ जाएंगे। देन स्पेशल लीव, कोई भी स्पेशल केस में जो हो जाएगी वो भी अपीलेट जुरिस्डिक्शन में अंडर में आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपकी अपीलेट। देन आपकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 में आपकी है एडवाइजरी, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में क्या होता है आपकी? जैसे कि इट इज ए डिस्क्रिशनरी पावर, कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट, ये राइट नहीं है। इट कैन बी ग्रांटेड इन एनी जजमेंट वेदर फाइनल और इंटरलोक्टरी। इट मे बी रिलेटेड टू एनी मैटर, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल, इनकम टैक्स, लेबर, रेवेन्यू, एडवोकेट, कोई भी मैटर पर ये लागू है, जैसे कि इसको इसीलिए एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, सॉरी
अपील ऑफ स्पेशल लीव, जो कि मैंने आपको समझाई थी, अपील ऑफ स्पेशल लीव है। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कौन आर्टिकल कितने में है? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी, ये भी क्वेश्चन ऐसा क्योंकि इम्पोर्टेंट है, 143 में है। इनमें से क्या है? ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट और पब्लिक इम्पोर्टेंस, अगर कोई भी केस में कोई भी चीज़ में पब्लिक इम्पोर्टेंस आ गया, तो यहाँ पर ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर वो केस अपने अंदर ले सकती है। ठीक है। एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी एग्रीमेंट, अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी हुई थी स्टेट स्टेट के भीतर या सेंटर स्टेट या किसी के भीतर भी, वहां पर डिस्प्यूट आ गया, ठीक है, वो भी ओरिजिनल एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर जा सकती है। ठीक है। जैसे कि अगर आप बात कहे एक बार 2G स्पेक्ट्रम की बात करो, 2G स्पेक्ट्रम की बात करो, कुछ केस में बताती हूँ। अगर आप कावेरी वाटर डिस्प्यूट की बात करो, वाटर डिस्प्यूट की बात करो, सेंटर स्टेट के बारे में, कश्मीर सेटलमेंट की बात करो, ठीक है, जम्मू कश्मीर सेटलमेंट की बात करो, अगर आप और क्या कैसे बेरुवारी यूनियन, केरला एजुकेशन बिल, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका लॉ कोर्ट ऑफ लॉ के अंडर आता है, और दूसरी बात कुछ ऐसा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस है उसका, पब्लिक इंटरेस्ट है उसमें, तो वो जाती है आपकी एडवाइजरी में, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में, एजी में। ठीक है, हो गया। देन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 5 में, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में आपकी क्या है? द जजमेंट, जो भी प्रोसीडिंग है, एक्ट है सुप्रीम कोर्ट की, वो एक रिकॉर्ड के बेसिस में रहता है। ठीक है, वो बहुत डिजिटली बहुत एंड पेपर एंड पेन में रहता है, क्योंकि रिव्यू करने होते हैं, कुछ चीज़ होते हैं। और एक चीज़ क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पनिश ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आइदर विथ सिंपल इम्प्रिजमेंट और a term up to fine 2000 rupee in both. Supreme Court has ruled it has power to punish for contempt not only of itself but also of high court. Subordinate courts or tribunal function in the entire country. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में ये सारी चीज़ होते हैं। अगर आप कोर्ट का जो राय है या कोर्ट का जो जजमेंट उसको अमान्य कर रहे हो, तो आप कंटेंट ऑफ कोर्ट को जाकर फाइन दे सकती हो, इम्प्रिजमेंट भी आपके साथ हो सकती है। देन जुडिशियल रिव्यू क्या होते हैं? जुडिशियल रिव्यू में आपको आ जाते हैं जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू में क्या आता है, जैसे कि ऑन एग्जामिनेशन दे आर फाउंड वायोलेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अट्रावाइज, डिक्लेयर्ड एज इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इनवैलिड, तो वहाँ पर आपकी जुडिशियल रिव्यू हो जाएंगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास है जुडिशियल रिव्यू का जो पावर होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जान लेंगे, उसके बाद हम डिटेल्स में जाएंगे। और जो इम्पोर्टेंट है 124 आर्टिकल में क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये ध्यान रखना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बहुत बार एग्जाम में आया है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, 124। ठीक है, देन इम्पोर्टेंट क्या है? सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट 130 में है। 130 में कितने सीट सुप्रीम कोर्ट में रहेगी, इसका अमेंडमेंट में रिलेटेड सीट में ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 130 आर्टिकल में। ओके, appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals for high courts in certain cases 132 में है। ठीक है, सिविल मैटर्स के जो वही appellate jurisdiction सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन रिगार्ड टू सिविल मैटर्स 133 में है। ठीक, appellate jurisdiction of Supreme Court in regard to criminal matters 134। ये appellate jurisdiction तीनों राय है, लेकिन एक है जो कि सर्टन केसेस में है। ये है आपकी सिविल मैटर्स में, ये है आपके क्रिमिनल मैटर्स में, सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट रिगार्डिंग। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ अपील टू द सुप्रीम कोर्ट 134A में है। ठीक है, जो कि आप सर्टिफाई होते हैं कि आप ये अप्लाई कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में ये केस को। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके लिए और क्या इम्पोर्टेंट है, सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि सिविल एंड
जुडिशियल अथॉरिटी जो है आपकी 144 में है वो, ठीक है, 144 में वो है। तो आपके लिए और क्या इम्पोर्टेंट है वो देख लेंगे, इतने इम्पोर्टेंट थी। जुडिशियल रिव्यू तो मैंने बताया कि the Constitution of India is the supreme law and the land. Supreme Court acts as the interpreter and protector of the Constitution. It is the guardian of fundamental rights and freedom of the people. For performing this role, it exercises the power of judicial review. The Supreme Court has the power to determine the constitutional validity of all laws. It can reject any such law which is held to be constitutional. High Court also exercise this power. High Court के पास भी judicial review होते हैं, वो भी सेशन कोर्ट की या subordinate कोर्ट की अपनी ये जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। समझ में आ गया? ओके। सुप्रीम कोर्ट एज द आर्बिटर ऑफ लीगल डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, जो कि मैंने बताई थी, जो कि आप उनका ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आता है। कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट की अगर कंफ्लिक्ट हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, तो वो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ही हैंडल करते हैं, ठीक है। गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको बताई कि इंडियन जुडिशियरी एक्ट एज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट, क्योंकि रीट जारी करते हुए 5 रीट है, वो याद रखना। अ, कौन सी रेट किस चीज़ के लिए लागू है वो भी याद रखना। मैंने फंडामेंटल राइट्स में आपको बता दी, वो वीडियो मैंने आई बॉटम में दे दूंगी, वो देख लेना। सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव द पावर टू इशू रिट्स फॉर द पर्पस। सुप्रीम कोर्ट भी रिट प्रपोज कर सकते हैं, हाई कोर्ट भी कर सकते हैं। ये भी बहुत बार क्वेश्चन है कि रिट कौन सी कोर्ट के पास वो राइट्स है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये भी इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल एक्टिविटी मैंने आपको बता दी। यह हो गया आपके सुप्रीम कोर्ट की पिक्चर, जो कि नई दिल्ली में अभी एस्टैब्लिशमेंट है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके प्रिपरेशन के लिए। अगर आप चाहते हो कौन सी पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो बनाने के लिए, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर चैनल पे नया हो तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या थोड़ा बहुत नॉलेज रखना चाहते हैं गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। होपफुली द डे विल ग्रेट फॉर यू।